क्या आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं? क्या आप समझदार व्यक्तित्व वाले इंसान हैं? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको मिल भी जाए तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए जवाब से संतुष्ट होते हैं तो यह तो एक मूर्खता की निशानी ही है। कितना अच्छा होता कि यदि आप सोने की जगह बुद्धि को चुने और चांदी की जगह समझदारी को। लिखा गया यह वाक्य किसी ऋषि द्वारा कहा गया था और प्राचीन भारतीय वैदिक काल में इस बात का मोल अमूल्य था, परंतु आज की इस बेढंग की दुनिया में इस विचार की कोई कीमत नहीं है। लोग पैसे को महत्व अधिक देते हैं और बुद्धि को कम, और आखिरी में पछताते हैं। बड़े बड़े घरों में रहते हैं जिसमें दुनिया की हर सामान और सुविधाएं उपलब्ध है, पर फिर भी उन घरों में एक चीज खाली रहती है, वह है उनके खाली उदास दिल। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह जानता है कि उसकी असली खुशी किसमें है, आखिर वह कब संतुष्ट होगा, उसकी हद क्या है। यहाँ तक कि उसको यह भी पता होता है कि उसका सबसे बड़ा दुख उससे कितना दुख पहुँचा सकता है और उसका समाधान क्या है। क्या आपने कभी विचार किया कि आप खुद अपने बारे में कितना जानते हैं? विचार करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। बुद्धि क्या है? ऊपर वाले का दिया हुआ कोई तोहफा या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई वस्तु? असल में बुद्धि एक सबक है और आप अंदाजा लगाइए कि आप कितने बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि एक सबक तब भी मिलता है जब आप कोई गलती करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि एक नतीजा है आपके असफल प्रयासों का, आपकी बेवकूफियों का। क्या पैसा कमाना बुद्धिमानी है? आपको लगता होगा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दुनिया के 98.99% लोगों को भी यही लगता है कि पैसा कमाना बुद्धिमानी का काम है, पर यह झूठ आपको जितना सच लगता है आप उतने ही बड़े बेवकूफ़ हैं। असल में पैसे के पीछे भागना क्या है, आप एक उदाहरण से समझिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सही मायने में जिंदगी क्या है। 2 मिनट अपनी खुद की बुद्धि से सोचिए और अब ईमानदारी से हमारे दिए हुए उत्तर से उसकी समानता कीजिए कि आपका उत्तर और हमारा उत्तर कितना मिलता जुलता है। हमारा उत्तर सुनिए। जिंदगी इस तरह है जैसे आपकी एक लॉटरी लगे और आपसे कहा जाए कि एक मॉल में से या किसी बाजार में से आपको सब कुछ सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाएगी, पर शर्त यह है कि जब तक आप मॉल के अंदर रहेंगे, सिर्फ तब तक। जैसे ही आप मॉल से बाहर आएंगे तो आपको कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको इस लॉटरी के खुलते ही कितनी खुशी हुई होगी और शर्त का पता चलते ही सन्नाटा पसर गया। जिंदगी भी इसी तरह है। आप जब तक इसके अंदर है आनंद करे, खुश रहे, परंतु आप इस बात का दुख मनाए या रास्ते में मिलने वाली चीजों को अपना समझे तो यहाँ आप एक बेवकूफ सिद्ध होते हैं। दुनिया में पैसा कमाना, सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह उसके बिल्कुल विपरीत है कि आप संतुष्ट कितने हैं, आप जो भी कर रहे हैं उससे कितने संतुष्ट है और आप कितने खुश हैं। इन सवालों के जवाब ही आपको बता देंगे कि बुद्धिमानी क्या होती है। फिलहाल तो अभी आप मॉल के अंदर है तो आनंद लीजिए, बाहर तो सबको निकलना है ही, तो चिंतित होना व्यर्थ है और मूर्खतापूर्ण है। परंतु आप क्या करते हैं? क्या आप चिंता करते हैं? अगर करते हैं तो आप एक मूर्ख ही हैं। अब कितने हैं यह इस बात से तय होता है कि आपने चिंता कितनी की। क्या ज्ञान धन है या धन ही ज्ञान है? कम और आसान शब्दों में बताया जाए या विस्तार से कम शब्दों में ही बता देते हैं। असल में ज्ञान वह विद्या है जिससे आप धन को बस में कर सकते हैं, परंतु धन वह अज्ञान है जिसके मिलते ही आप अपनी बुद्धि का संतुलन खो देते हैं। ऐसी स्थिति को संतुलित कैसे किया जाए? ऐसे हालातों में आपको अपनी मुख्य प्राथमिकता ज्ञान को देनी चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, परंतु पैसे का व्यसन करना गलत है। माया जाल में फंसना गलत है। अपनी मानसिकता, अपने आदर्श, अपने संस्कारों को ताक पर रखकर पैसा कमाना व्यर्थ है। यदि कमाना है तो सबको संतुलित करके कमाओ। सिर्फ पैसे के पीछे भागकर आपके हाथ पैसा तो लगेगा पर खुशी नहीं। अतः अपने आखिरी पल तक आप खुश का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बड़ी गाड़ी में घूमना, बड़े घर में रहना यह असली सुख
नहीं है, यह एक धोखा है। असली सुख वह है जब आपके आखिरी समय में आपको संतुष्टि होती है कि आपने सबको सुख दिया और किसी का बुरा नहीं किया। आपने अपने लोगों में समय बिताया, जिंदगी की अच्छी बुरी यादों को अपने साथ जिया। यह असली सुख है। और इसके मिलने के बाद आखिरी समय में आपकी कोई भी ख्वाहिश ऐसी बाकी नहीं रह पाती जो आपको दुख दे या संतुष्ट नहीं रहने दे। वरना लोगों की सारी उम्र पैसे के पीछे भागते दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में गुजर जाता है। और ऐसे लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों और मस्जिदों में सुख की तलाश में घूमते हुए मिल जाएंगे। यदि आप परखना चाहते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं तो इस वीडियो में बताए गए 12 बिंदुओं का ध्यान से अनुसरण कीजिएगा। यहाँ बुद्धिमान लोगों की कुछ विशेषताएं दी गई है। विशेषता नंबर 1, हमेशा सीखते हैं। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने की कोशिश करता है। उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसे सिखाने वाला कौन है, कोई हाई क्लास टीचर है या सड़क छाप बदमाश। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता है और सारी अच्छी बातों का मिश्रण अपने पास रखता है और बाकी के गलत विचार बाहर निकालकर फेंक देता है। विशेषता नंबर 2, मुस्कुराना। मुस्कुराना एक समझदार इंसान की खास आदतों में से एक है, क्योंकि उसको पता है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में अगर उसने लोगों के सामने दुख व्यक्त किया तो लोग उसको कमजोर समझ लेंगे और वह अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहता। और बुरे से बुरे समय में भी वह मुस्कुराकर समय निकाल देता है। बुद्धि में हर समस्या को हास्य में बदलने की पूर्ण क्षमता होती है। विशेषता नंबर 3, अनुशासित, डिसिप्लिन। यहाँ अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप सुबह जल्दी जागकर नहा लेते हैं या समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं, बल्कि यहाँ अनुशासन का मतलब है कि एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अनुशासित होता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो फिर भी अपने लक्ष्य को पूरा करके ही मानता है। इस तरह का अनुशासन बुद्धिमान लोगों में देखने को मिलता है। विशेषता नंबर 4, मुस्तैदी, अलर्टनेस। मुस्तैदी इंसानों में पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ गुण है और यह चुनिंदा होशियार लोगों की निशानी है। कभी कोई काम होता है तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं पर मुझे अभी सोने दो, नींद आ रही है। कुल मिलाकर एक समझदार व्यक्ति की मुस्तैदी अपने मौके को लेकर होती है। ऐसा इंसान हर समय तैयार रहता है और इसके लिए बस एक मौका भी काफी होता है, क्योंकि वह हर समय हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कई बार लोग अपनी बहस में कहते हैं कि अरे मुझे कोई नहीं समझता, बल्कि उन्हें कहना यह चाहिए कि मैं खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया। और यदि आप इतने समझदार हैं कि आपके पास लोगों को या अपनी बात को समझाने का, खुद को व्यक्त करने का पूरा कौशल है तो आप सतर्क और मुस्तैद हैं। अब समस्या यह है कि आप लंबे समय तक खुद को सतर्क नहीं रख सकते, क्योंकि आराम मनुष्य की एक प्राथमिक क्रिया है और इसका निश्चित समय होना चाहिए। आपको मुस्तैदी दिखाने के लिए आराम और सतर्कता के बीच में एक उचित संतुलन बना के रखना होगा। हर समय सतर्क और मुस्तैद रहना भी उचित नहीं और हर समय आराम करना भी उचित नहीं। विशेषता नंबर 5, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। मूर्ख व्यक्ति की निशानी है कि वह समस्याओं को तैयार करता है और इसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं और संघर्षों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो पर यदि आपके पास उनसे निपटने का कौशल है, चुनौतियों से संघर्ष करने का जज्बा है, तो कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर सकता। और एक बुद्धिमान व्यक्ति में समस्याओं से जूझना उन्हें बखूबी आता है। इंसान की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। विशेषता नंबर 6, तनाव को सीमित रखने की काबिलियत। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में तनाव को मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, क्योंकि यह हमारी मानसिक तरंगों को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है कि आपका मस्तिष्क ठीक तरह कार्य ही नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते।
बेशक उन्हें ध्यान होता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, कार्य को समय पर करने का, पर एक बिगड़ता हुआ तनाव आपकी सारी मेहनत चौपट कर सकता है। हमारी बुद्धि का सीमित उपयोग ही इसे बेहतर काम करने के लिए जरूरी है। सोचिए, क्या आप लगातार 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप थक जाएंगे, और अगर आपने समय पर खुद को आराम नहीं दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। इसी तरह जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी बुद्धि उस समय बेकार ही काम कर रही होती है। इसीलिए हमें हमारी बुद्धि को बेहतर ढंग से काम कराने के लिए इसको आराम देने की आवश्यकता होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तनाव को सीमित करने की कला में पारंगत होता है। विशेषता नंबर 7, अपनी हार और गलतियों को स्वीकारता है। यदि आप खुद की गलतियों को नहीं देख सकते या उसे स्वीकार करने की स्वीकार्यता नहीं ला सकते हैं तो आप कभी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन ही नहीं सकते। और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं से बिल्कुल निश्चित होकर पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा, उसे सिर्फ इतना पता है कि वह अपना काम पूरी शिष्टता से करता है। अपनी गलतियों को मानना एक विशेष गुण है। देखा जाए तो दुनिया के 100% लोग गलतियां करते हैं, परंतु उनमें से सिर्फ 3% ही ऐसे हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकारने की दुर्लभ क्षमता रखते हैं। विशेषता नंबर 8, वह खुद को नियंत्रित रख सकते हैं। ऐसे लोग जो बदतर से बदतर खराब आदतों को सुधारने में सक्षम हैं, यकीनन वह बुद्धिमान है, क्योंकि खुद को नियंत्रित रखने की काबिलियत एक बड़ा और सबसे बेहतर गुण है। इंसान के अंदर खुद को नियंत्रित रखने की क्षमता ही होती जो उसे कितने भी गलत काम और गलतियां करने के बाद सही रास्ते पर ले आते हैं। विशेषता नंबर 9, उन्हें उनकी प्राथमिकताएं पता होती है। आपके लिए क्या जरूरी है और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बीच में सही चुनाव करने वाला व्यक्ति ही समझदार है। जिस समय जिस चीज की जो भी फैसला लेने की आवश्यकता होती है, यह तय करना ही आपकी प्राथमिकता को समझाती है। हमेशा आपकी प्राथमिकता आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। उदाहरण के लिए आपको कहा जाए कि आपको 3 दिन तक के लिए कहीं जाना है, परंतु आप वहां जाने के लिए पानी और खाने में से एक चीज ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या चुनेंगे? यहाँ आपकी प्राथमिकता चुनने की क्षमता नजर आती है, और जाहिर है कि एक समझदार व्यक्ति पानी को ही चुनेगा। विशेषता नंबर 10, जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। बिना रिस्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते, और यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। ऐसे में बुद्धिमानी यही है कि आप जो रिस्क लेते हैं वह तय करके ले, उसकी जांच पड़ताल करके एक कैलकुलेटेड रिस्क ले। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव है। विशेषता नंबर 11, भरोसा जीतने की कला। यदि कोई आप पर भरोसा नहीं करता तो आपका जीवन व्यर्थ ही है। एक समझदार व्यक्ति हमेशा भरोसा जीतने की कोशिश करता है, उस भरोसे का उचित फायदा उठाता है और उस भरोसे को टूटने भी नहीं देता। यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको खुद भी भरोसा करना होगा और आप पर दूसरे भी भरोसा कर सके। आपका व्यक्तित्व इस तरह का होना चाहिए। विशेषता नंबर 12, धैर्यवान, पेशेंस। चलिए, आप कोई खेल देख रहे हैं और उसमें आपकी टीम हार की कगार पर खड़ी है। अब आपका अगला काम क्या होगा? क्या आप स्टेडियम से घर चले आएंगे या धैर्य रखकर उस मैच को आखिरी तक देखते हैं और खेल के आखिरी परिणाम में आपकी टीम विजेता घोषित हो जाती है? एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत धैर्यशील होता है। जीवन की परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। वह हमेशा हर समय शांतिपूर्वक अपनी आखिरी चाल तक पूरा खेल खेलता है। दोस्तों, आप इन 12 विशेषताओं में से पहले कितने का उपयोग करते थे? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।